राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्र के लिए काम करता है। बिहारी लाल जी को हमने क्यों समर्थन किया? क्योंकि हम समाजवादी पार्टी का ग्राफ झांसी के अंदर कभी बहुत बड़ा नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी जरूर टक्कर देती रही है, लेकिन इस बार बीएसपी ने भी बहुत कमजोर प्रत्याशी दिया है। सियासत गर्म हुई तो बाल तो पूछेगा, भारत का हर नागरिक सवाल तो पूछेगा। जी हाँ, हम मौजूद हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई व मेजर ध्यानचंद की पावन भूमि झांसी में, और हमारे साथ में राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष व जिले के शीर्ष हिंदू नेताओं में शुमार अंचल अड़जरिया जी। अंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बुंदेलखंड चैनल में। धन्यवाद। सर, हमारा पहला प्रश्न ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार नगर निगम में चल रहा है और आप बिहारी लाल जी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, तो राष्ट्रभक्त संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का क्या गठजोड़ है और इसके क्या मायने हैं? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्र के लिए काम करता है और राष्ट्रभक्तों का संगठन है, अर्थात जो देश की माटी पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों का एक संगठन है। इस संगठन बिहारी लाल जी को हमने क्यों समर्थन किया? क्योंकि हम देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, और बिहारी लाल जी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ होने के साथ साथ जिस तरह से जन नायकों में अगर आप मान लीजिए, जैसे मोदी जी जन नायक हैं, जिस तरह से योगी जी प्रदेश के अंदर जन नायक हैं, इसी तरह से झांसी के अंदर एक जन नायक की कमी थी, जहां पर राजेंद्र अग्नोत्री जी, रविंद्र शुक्ला जी और उसके बाद में मैं कह सकता हूं प्रदीप जैन जी, ये 3 लोग जन नायक झांसी के रहे हैं जिन्होंने जनता की आवाज़ को उठाया है सर्वोपरि करके। इसी तरह का काम बिहारी लाल जी का भी है और बिहारी लाल जी जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इस नाते से हम लोगों को लगा, तो हम लोगों ने बिहारी लाल जी को समर्थन देने का निर्णय लिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में भी जा रहा हो जनता के बीच में, तो किस प्रकार का समर्थन जनता के द्वारा प्राप्त हो रहा है बिहारी लाल जी? देखिए, ऐसा है कि जनता के बीच में आपको तो विदित है, सभी जानते हैं कि झांसी के अंदर तकरीबन 12 से 14 हज़ार के बीच में युवा वर्ग और 1000 से 1500 के बीच में महिला वर्ग हम सबसे जुड़ा हुआ है। बाकी प्रौढ़ भी हैं बहुत सारे। तो जहां हम जाते हैं निश्चित रूप से वहां पर 100-150 की संख्या में हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर हमारे युवा आ जाते हैं, और एक तेज़ी के साथ में प्रचार जो है परवान चल रहा है बिहारी लाल जी का। और जहां पर युवा जाता है वहीं पर पूरा का पूरा समाज भी जाता है, क्योंकि युवा ही देश की दशा और दिशा बदलने का काम करता है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लाने का काम करता है। युवा ही घर घर से वोट निकालने का काम करता है, पकड़ के ले जाता है, आंटी जी आइए वोट डालना है, अंकल जी आइए वोट डालना है। हमें इसका बहुत अनुभव है, क्योंकि जब हम युवा थे उस समय पर स्टूडेंट लाइफ में हमने कई सारे नेताओं के साथ में काम किया है, तो हमें इस बात का अनुभव है। वही हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो करने का काम करेंगे, और बिहारी लाल जी को 1 लाख से अधिक वोटों से जिताने का काम राष्ट्रभक्त संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में घटनाक्रम हुआ कि उसमें 22 सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया है, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है और इसका कोई क्या चुनाव पर फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही दे सकता है। इस विषय में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के द्वारा आपका भी विरोध किया जाता है, तो इस अंदरूनी विरोध के क्या मायने हैं और किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई मेरा विरोध करता है, और अगर कर रहा हो तो वो जाने। हमारा काम है अच्छा करना, हमारा काम है चूँकि हिंदुत्व की जो बात करे उसका समर्थन करना, तो उस नाते से हम समर्थन करते हैं। और वो जो कर रहे हैं वो उनके संस्कार हैं, अगर कुछ भी कर रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कोई करता है, और हम जो कर रहे हैं वो हमारे संस्कार हैं। अच्छा, अभी हाल ही में एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसमें धर्मांतरण के विषय को लेकर काफ़ी हो हल्ला पूरे देश में मचा हुआ है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, केरला स्टोरी जो आई है उसमें बिल्कुल हकीकत दिखाई जा रही है। केरला के अंदर ये सब है, कम्युनिस्टों की वहाँ पर सरकार रही है, और कम्युनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है इस देश के अंदर। आप देखिए, जहाँ पर कम्युनिस्ट हैं, चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, और भारत के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन कम्युनिस्ट जो है हमारे लोकतंत्र को कहते हैं पूंजीवादी लोग हैं। तो मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा, अगर कम्युनिस्ट ऐसा है वो समाजवाद की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोकतंत्र क्यों नहीं है? पहले तो सबसे पहले ये जवाब देने की आवश्यकता है उनको। रही बात इसकी, तो वहाँ पर स्थितियाँ बहुत विकट हैं। ISIS ने पूरा अपना गढ़ बना रखा है, और उसके साथ ही साथ यही नहीं, मैक्सिमम हिंदुओं का कन्वर्जन है, उसके अलावा क्रिश्चियंस का भी, बौद्धों का भी, हर धर्म का कन्वर्जन वो करते हैं। और उनके अंदर एक लड़की को भगा कर लाने पे कहा जाता है कि तुम्हारे लिए जन्नत के द्वार खुलेंगे, 72 हूरें ऊपर जा कर के मिलेंगी। तो इस प्रकार की अवधारणा जिस धर्म के अंदर हो, तो निश्चित रूप से मानिएगा कि वो विनाश की ओर ही लोगों को ले जा सकता है, वो सृजन की ओर नहीं ले जा सकता है। अच्छा, बिहारी लाल जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि झांसी में इस बार कुछ बदलेगा?
देखिए, जो अन्य पार्टियां हैं, हमें तो लग रहा है वो कहीं टक्कर में ही नहीं लग रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ग्राफ झांसी के अंदर कभी बहुत बड़ा नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी जरूर टक्कर देती रही है, लेकिन इस बार बीएसपी ने भी बहुत कमज़ोर प्रत्याशी दिया है। पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो और चाहे सपा हो, तीनों ही, और चाहे आप पार्टी हो, चारों की चारों पार्टियां झांसी में कमज़ोर हैं। अगर थोड़ी बहुत भी मजबूत होती तो 60 वार्डों में उनको प्रत्याशी तक नहीं मिले लड़ाने के लिए। कोई 10 में लड़ रहा है, कोई 15 में, कोई 30 में। अच्छा, अभी आप राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इस संगठन का उद्देश्य क्या है? किन चीज़ों को लेकर आपने इस संगठन का निर्माण किया है? देखिए, राष्ट्रभक्त संगठन का जो उद्देश्य है, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, लेकिन ऐसा कोई भी एक भी संगठन नहीं था जो सेना की हौसला अफजाई कर सके, जो पुलिस अच्छे काम करती है, एनकाउंटर करती है, उनकी हौसला अफजाई कर सके। इसी को लेकर के आपने देखा होगा टीवी पर डिबेट चलती हैं, और लोग सेना ने जब एयर स्ट्राइक की, सेना जब जब आतंकियों को मारती है, तो इतने धूर्त नेता हैं हमारे यहाँ के कि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं और सेना से सबूत मांगते हैं। आप बताइए, किसी देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर यह है या सिर्फ भारत के अंदर ही है? ऐसी बोली की स्वतंत्रता भी किस काम की, जिसमें सेना के ऊपर ही सवाल उठाए जाने लगे। तो सेना का मनोबल बढ़े, पुलिस का मनोबल बढ़े, जो अच्छे काम कर रही है, उसको उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रभक्त संगठन की स्थापना की गई है। और इसमें हमने सभी लोगों को रखने का काम किया है, जो भी जिनको भी भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में परहेज नहीं है, वो सारे के सारे हमारे सदस्य हो सकते हैं। आपकी गिनती बुंदेलखंड के शीर्ष हिंदू नेताओं में की जाती है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, तो आपको लगता है क्या जो अभी ये माहौल चल रहा है उस हिसाब से सब चीज़ें हिंदुओं के लिए सही चल रही हैं? देखिए, आज जो स्थितियां हैं, आपने देखा होगा पहले से तो बेहतर हैं, इसलिए कि पहले हमारी लड़कियां निकल नहीं पाती थीं। आज जो स्थिति केरला के अंदर है, हमने देखा पिछली सरकारों के शासन रहे हैं, उसी प्रकार की स्थितियां झांसी के अंदर कोचिंग पढ़ने वाली छात्राओं के संग भी यही था। लोग निकल नहीं पाते थे। सीपरी बाजार में हमने देखा 7 बजे के बाद लड़कियां निकल नहीं पाती थीं, पकड़ के दुपट्टा खींच दिया जाता था लड़कियों का, पढ़ने जाती थी। तो इन स्थितियों में निश्चित रूप से बदलाव आया है, लेकिन अभी पूर्णतः हम संतुष्ट नहीं हैं। पूर्णतः संतुष्ट जिस दिन तक इस देश के अंदर हिंदुओं का पूर्णतः शासन नहीं हो जाएगा, राम राज्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ही देश है जहाँ पर हिंदू रह सकता है। हिंदुओं के रहने का एक ही मात्र स्थान है, वह यह स्थान है हिंदुस्तान। और जब धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ, तो फिर यह सब क्यों? धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द को कौन लेकर के आया? धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया और इंदिरा जी ने इसको जुड़वाया। इसी तरह से हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए SC/ST एक्ट लेकर के आया गया, इसी तरह से OBC आयोग लेकर के आया गया। आप बताइए, 1937 के पहले क्या कोई SC/ST था, या 1989 के पहले क्या कोई OBC था? सब वही थे, सब एक थे, और एकजुट हिंदू समाज था। उस हिंदू समाज को तोड़ने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने किया है, जिसके लिए यह भारत की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। सन्नी बुंदेलखंड चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी आभार, धन्यवाद कि आपने अपने इस चैनल के माध्यम से, जहां आप लाखों लोगों को जोड़े हुए हैं, वहीं पर मेरी बात को पहुंचाने का भी काम आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई का पात्र है।